मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मनमाड़ के हनुमान नगर से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। यहां पर फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया है। ताहिर अंसारी नामी एक शख्स जो कि अपने आप को मुंबई का रहवासी बताता है, करीब 5 से 6 लाख रुपए का यहां पर गबन उस शख्स ने किया है। यहाँ की महिलाओं को, यहाँ की औरतों को जो है अलग अलग सरकारी स्कीमों के नाम पर या महिलाओं को कर्ज देने के नाम पर उसने हर किसी से 4,000, किसी से 5,000, किसी से 10 और किसी से 15,000 इस तरह के रकूमात करीब 5 से 6 लाख रुपए के आसपास उसने यहाँ से जमा किए हैं। ये मामला 20 से 25 औरतों के साथ हुआ है और सेवा संस्था के नाम से उनको एक आईडी बनाने के नाम पर कुछ रकम पहले उसने ली। उसके बाद कुछ महीनों के बाद आया और महिला संस्था के नाम पर या महिला सेवा के नाम पर उन्होंने इन औरतों को ये कहा कि आने वाले दिनों में जो है आपको एक बड़ी रकम कर्ज के तौर पर दी जाएगी, उसके लिए आप कुछ अभी हमें रकम देंगे। उसके बाद जो है ये प्रोसेस जो चल रहा है, कुछ महीनों के बाद जो है आपको रकम दी जाएगी, चाहे वो फिर 5 लाख हो, 10 लाख हो या उससे भी ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो। अगर आप चाहोगे तो बतौर कर्ज आपको मिलेगा और आप जो है उसको किसी उद्योग में, किसी धंधे में या किसी बिज़नेस में आप लगा सकते हो। और इस तरह का उनको लालच देकर यहाँ से एक बड़ी रकम वो शख्स यहाँ से लेकर गया है। पूरा मामला क्या है ये जानने के लिए मानव समाचार मनमाड़ आया हुआ है। इन्हीं से पूछते हैं कि पूरा मामला क्या है। मेरा फातिमा शाह है। पूरा मामला क्या है? अब मामला ये है कि उसने हमारे को ये बोला कि तुम पहले, मैं तुम्हारे को पद देता हूँ बड़ी, मैं तुमको महाराष्ट्र की पद दे रहा हूँ, महाराष्ट्र के तुम प्रेसिडेंट है, तुम्हारे इसमें 17 औरतों को लो, उनकी एक कमेटी बनाओ। कमेटी बना लिया और उसके बाद में उससे 2 महीने के बाद में बोला हमारे को कि तुम सब औरतों को मैं तुम्हारे को कर्जा देता हूँ, मानव सेवा ने इन जो ने तुम्हारे को पैसे दिए गरीब औरतों को उद्योग के लिए, उसके लिए तुम पैसे भरना पड़ेंगे, ये मैं रिश्वत ले रहा हूँ बोले। तो किससे 10,000 लिया, किससे 20 लिया, किससे 15 लिया, किससे 10, ऐसा हमारे महिलाओं ने 24 महिलाओं ने पैसे उसको ला के दिए। अब वो इतना बड़ा आदमी बैठा, बोले उसे कसम खाया, भाई ये कसम से बोले मैं ये तुम्हारा फ्रॉड नहीं करने वाला है। सब एक हाजी साहब ने भी पूछे उसको, एक हाजी साहब ने तो बोला उससे कि ये तुम्हारे फ्रॉड नहीं है, तुम्हारा फ़ायदा है, तुम्हारे गरीबों की मदद हो रही, बोले गरीबों की तुम्हारे को फ़ायदे होने वाले, ये बोल के हमारे को करा उसने और हमारे को ठग के चला गया उसने। एनजीओ के मेंबरशिप के नाम पर आपसे उसने पैसा, एनजीओ की भी अलग फीस, आईडी की 4,000, 5,000, 3,000 ऐसे आईडी की भी लिया हमारे से 25 महिलाओं से। पद जो है आपको वो किस संस्था का, किस तरह का? मानव सेवा अधिकार का दिया। मानव सेवा अधिकार का महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट की पद मेरे को दिया उसे। अच्छा। और मैरून निसा को उपाध्यक्ष की पद दिया। अच्छा। और एक जिला नासिक की अफसाना को दिया। अच्छा। जिला अध्यक्ष की दिया। अच्छा। और मेरी एक दूसरी बहू है सबा, उसको खजिनदार की पद दिया। अच्छा। ऐसा उससे सब ऐसे पद दे दिया हमारे को और आईडी पूरा बना के दिया हमारे को। तो हमको ऐसा दिल को यकीन हो गया कि भाई ये आदमी फ्रॉड नहीं करने वाला, ये आदमी अच्छा है करके हमको। और 8 दिन उसके हो गए, पैसे लेके चला गया। उसको फ़ोन लगा रहे तो बोलता ठहरो, तुम्हारे अभी लिफाफे आए। वो लिफाफे भी हमारे मोबाइल पे भेजा उसने, तुम्हारे लिफाफे आए ले, 2-4 जन के आए ले, बाकी के आने के मैं भेजता हूँ बोले, ऐसा बोला उसने। फिर वो लिफाफे के भी फ़ोटो डाला हमारे मोबाइल पर उसने। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये शख्स से आपकी मुलाकात कब, कैसे हुई, किस माध्यम से आपसे मिला? जाहिर सी बात है अपने आप को मुंबई का रहवासी बताता है। जी, वो मालेगांव में बोलता मेरा समाचार चालू है, असलम छाबरी के साथ में मेरा समाचार चालू है बोले, उधर पे मैं वहाँ करता हूँ और उनका नंबर इससे मेरे को दिया और तुम उनसे बात कर सकते हो। उनसे बात करी मैंने, पैसे जब फॉर्म भरे ना हमने तो बात करी मैंने, तो वो भी बोलने लगे कि बोले हाँ, बोले 5 साल की पेड़ है पैसों के लिए और तुम भरो, बोले तुम्हारे साथ में कोई धोखा नहीं है, धोखाधारी नहीं है। ऐसा वो बाबा ने हमारे को बोले, असलम छाबरी साहब ने। अभी आपके मालूमात में मैं इजाफा करता चलूँ कि असलम अंसारी ने खुद उस शख्स के खिलाफ में जो है FIR दर्ज करवाई है। हाँ, वो नहीं मालूम हमारे को, ये शायद आपको नहीं पता पूरा मामला, वो तो एक तहकीकाती मरहला है। नहीं, तो वो नहीं आपकी जो मुलाकात पहली बार, जी आपकी मुलाकात असलम साबरी के थ्रू हुई है? वो शख्स बराह रास्त डायरेक्टली आपसे? नहीं, डायरेक्टली असलम साहब के नहीं हुई। उन्होंने खाली जवाबदारी और जिम्मेदारी से बोले कि तुम पैसे भरो, असलम साबरी ने ये बोले, पर इसकी डायरेक्ट हमारी बात हुई थी। इन्हें हमारे को मालूम नहीं कहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर लिया। ताहिर अंसारी डायरेक्टली आपके पास आया? हाँ, हमारे पास आया। एक शख्स आपकी बस्ती में आता है, अपने आप को एक संस्था का या एक NGO का बड़ा बताता ताहिर अंसारी। आप जो है ताहिर अंसारी पर भरोसा कर लिए,
तय किए। किए। हाँ, आपको जब आईडी प्रोवाइड की गई, आईडी दी गई, तो आईडी से कभी आपने वेरिफिकेशन कभी जांच नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं आई। उसने क्या करा, से फोटो है औरतों के, महिलाओं के, वो इसके ऊपर बताए हमारे को, ये इसका मेरा ये मोर्चा है, मेरा यहाँ का है, मैं बम्बई में हूँ, मैं कल्याण में हूँ, मैं वर्ली में हूँ, और उसके गूगल नंबर, बैंक के खाता नंबर ताहिर अंसारी का हमारे पास है, बाकायदा उसे दिया था, हम उसको पैसे उस पर डालते गए, पैसे के भी हमारे पास प्रूफ भरेले, हमारे पास सब है। यानी ये जो पूरा पेमेंट हुआ है आपका गूगल अकाउंट के थ्रू हुआ है? गूगल के भी हुआ और कुछ कैश भी हुआ, देने क्या हाथ में तीन। ऑनलाइन जो ट्रांसफर हुआ है वो बाकायदा आपके स्टेटमेंट से उसका जो आओ इधर। हाँ हाँ हाँ, स्टेटमेंट से जो है आपका पूरा हरिकोर कर। तो हम लोगों को क्या लगा, भाई ऐसा है तो नहीं ये कर रहा है, हमारे बेचारे भोले भाले औरतें, उन्होंने ताहिर अंसारी पे भरोसा किया, और बाद में असलम बाबा ने बोला हमारे को कि तुम बिंदास पैसा दे दो, हर ये इसके जिम्मेदार है, बोले तुमको 5 साल की फेड है, बोले उद्योग महिलाओं को मिल रहा था, हम लोग भी लालूच में आ गए। मेहरून खान। आपको कौन सा पद दिया गया? जिला अध्यक्ष का। अच्छा, आपको किस किस्म का लालच दिया गया? मेरे को पहले लगाया, बोले मेरे को बोलता कि पहले मेहरून खान तू 5 लाख फ्री आया है, वो भी तू ले ले, वो 10 पहले तू भर दे, और इसके बाद तेरे को जो मिलेगा वो फ्री का पैसा उसको तेरे को भरना नहीं है, इसको 5 साल के बाद वो तू अपना चलाएंगी तू, पर ही तेरे को 5 लाख तेरे को भरना है करके पैसा। ताहिर अंसारी ने यानी पहले आपको ये कहा गया कि 5 लाख आपके नाम से फ्री आया है, पहले उसको निकालने के लिए कुछ रकम उसने डिमांड की। हाँ, 10,000 रुपया। आपने 10,000 जो है, हाँ, तो वो नहीं भरे, और जो 5 लाख का जो हम लोग की जो अमाउंट दिए सब महिला के साथ, वो दिए 20,000 रुपया। यानी कुल मिलाकर आपने कितना दिया? 40,000 रुपया। आपने 40,000 रुपये। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप काम क्या करते हो? मैं तो घर का ही काम करती हूँ। घर का काम से मुराद? कांदे की बखार में जाते, 100 रुपया 150 रुपया रोज से जाते। 100 रुपये 150 रुपये रोज से दिन भर करना है काम। तो ये 40,000 का अमाउंट आपके पास जमा था कि कैसे कैसे आपने? ब्याज से उठाए थे पैसा, ब्याज से उठा कर लिए और भरे ताहिर अंसारी को, और बोले भी ताहिर अंसारी ये भी बोले कि ब्याज से जो लेंगे तो ये पैसा मिलेगा तुम तुरंत रिटर्न कर दो करके, ऐसा भी बोले ताहिर अंसारी ने कि पैसा ले लो ब्याज से, और जब मैं दूंगा 5 लाख रुपया तो उससे तुम रिटर्न दे देना करके। अच्छा, आखिरी बार आपकी ताहिर अंसारी से क्या बात हुई, कब हुई कोई? तो ताहिर अंसारी से पहले ग्रुप बना। अच्छा। ग्रुप के अंदर में महिला जमाई, महिला के अंदर पहले 3-3 हज़ार रुपया आईडी बना। अच्छा। आईडी बनाने के बाद फिर उनका फ़ोन चालू हो गया, तो बोले मैं जैसा ये पैसा मैं देता मानव सेवा का, तो बोले ठीक है करके, तो फिर बोले अब इसके बाद तुम लोग को पैसा आएगा 25 मेंबरों को, तो फिर मैं बोले हाँ चलेंगे। तो फिर वो बोला कि बोले मैं आऊँगा पर मेरे को रिश्वत लेना पड़ेगी करके, जो 1 लाख रुपया लेंगा उसको 5-5 हज़ार रुपया तुमको देना, जिसको 2 लाख लेना है उसको 10,000 देना, जो 3 लाख रुपया देंगे उसको 15,000 रुपया भरना है। तो मैंने खुद का मेरे 5 लाख का डाली, तो मेरे से 25,000 वो लिया, और आईडी कार्ड का जो पद दिया मेरे को भी ताहिर अंसारी ने, ये जो जिला की वो करके उसके 3,000-4,000 रुपया में ऐसा डालते गई मोबाइल से। अच्छा। हाँ, तो ये आप जो आपने उनको पैसा दिए हुए कितना पीरियड हो गया, कितना वक्त हो गया होगा, कितना टाइम हो गया होगा? 2 महीने हो गया। 2 महीने? हाँ, 2 महीना हो गया। और ये पैसा जब गया उसके बाद उससे आपका कोई कांटेक्ट जो है तो चल रहा था, तो फिर हमको बोलने का मैं आज ये दवा खाने में एडमिट है, आज मेरा ये टूटा, आज वो टूटा, आज ये फूटा, ऐसा बोल के हम लोग को बहाने पे बहाने बुलाया। फिर उसके बाद हमको बम्बई बुलाया। अच्छा, तो बॉम्बे में? तो बम्बई में बुलाया, कल्याण नाके के ऊपर हम लोग को बुलाया। अच्छा। सवेरे 6 बजे फ़ोन करा। अच्छा। क्या बोले तुम लोग 11 बजे तक कल्याण नाके पर आ जाओ। अच्छा। तो हम बोले ठीक है चलो। फिर हमने प्राइवेट गाड़ी 10,000 की गाड़ी करे, सब महिला से पैसे जमा करे। अच्छा। फिर भी सबको लालच लगे कि पैसा लाने के लिए जा रहे कर, तो सबसे हम लोग ने एक रात के दिन सबसे पैसा जमा करे 10,000 रुपया। फिर उसके बाद गाड़ी करे तो फिर वहाँ पर गए, तो फिर फ़ोन चालू करे, तो बोले मैं अब भी आ रहा, जब भी आ रहा वहीं रुको। फिर कल्याण नाके पे हम लोग को बिठा दिया। हम लोग को खूब गर्मी हो रही, इतनी पानी की प्यास लगी, तभी कुछ उसका फ़ोन हो, तभी चढ़ के आ रहा मेरा आदमी आ। फिर उसके बाद हम लोग को बोला कि तुम वहाँ ग्रुप के अंदर खड़े होकर, कोई पोस्टर होगा वहाँ पर खड़े रह के फ़ोटो काट दो करी। फिर हम दोनों ने, फातिमा शाह ने और मैंने, फ़ोटो काट के उसके मोबाइल के ऊपर भेज दी। और इसके बाद उन्हें गूगल के ऊपर, इधर मोबाइल के ऊपर डाल दिया कि मैंने पेमेंट फातिमा को और मेहरुनिसा को सबका पेमेंट मैंने करा दिया करके, ताहिर अंसारी ने। नहीं, आप लोगों को वहाँ बुलाकर हाँ, पेमेंट नहीं दिया? सिर्फ आप दोनों के फोटो लिए गए। हाँ। और उसको जो है व्हाट्सएप के ऊपर, ग्रुप के ऊपर डाल दिया गया, ये बोलकर कि आपको उन लोगों के जो पैसे देने वाले औरतों को वापस दे दो, आप लोगों को जो दे दिया। हाँ, दे दिया करके। अब मेहरून जाने और फातिमा जाने में इन लोग के पास तुम लोग का पेमेंट करा दिया करके। और बोलता है कि मेरे को ग्रुप में से सबको हटा दिया, अब मेरे को इसके बाद फ़ोन नहीं करना, और मैं उल्टी कंप्लेंट तुम्हारे पे ठोकूंगा। बोले वीडियो सब डिलीट कर दो, बोले नहीं तो मैं उल्टी कंप्लेंट ठोक दूंगा तुम्हारे ऊपर। बोले
ऐसे बोले ताहिर अंसारी ने। तो वहाँ वो आया नहीं? नहीं आया नहीं वहाँ पर, ना उसका कोई आदमी आया, ना कोई आया, ना कोई आया वहाँ पर, कोई नहीं आया। अच्छा ये, और मैसेज भी डाल दिया। अच्छा ये एक आदमी के अलावा किसी और से, या वो मालेगांव वाले जो थे वो तो खैर उन्होंने खुद रिपोर्ट लिखाई है, इन दोनों के अलावा कभी कोई चेहरा आप लोगों के सामने आया? कभी किसी से बात हुई? एक लड़के का उनके सामने आया था, ताहिर अंसारी के साथ एक लड़का आया था। अच्छा हाँ, अनिल नाम था उसका। अनिल नाम था उसका। अच्छा, ताहिर अंसारी के अलावा कभी आपकी किसी से बात हुई? नहीं हुई, किसी से नहीं हुई। अच्छा, ताहिर अंसारी को आप लोगों ने कितनी बार देखा है? दो बार देखी सिर्फ। सिर्फ 2 ही बार हाँ, मुलाकात हुई? 2 ही बार हुई मुलाकात। वो भी वो किसी जरिए से यहाँ पर आया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो शख्स बॉम्बे से आते और अचानक आप लोगों से मुलाकात करता है। हाँ। डायरेक्टली वो आकर आप लोगों से कांटेक्ट किया, ये बात थोड़ी सी जो है हम लोगों को समझ नहीं आ रही है। किसी ना किसी जरिए से आपसे महिला मंडल चलाते हैं हाँ। तो उसको महिला मंडल की रिपोर्ट शायद किसी ने दिया है। अच्छा। कि फातिमा आपा महिला मंडल की अध्यक्ष है। अच्छा। और प्लस मैं अल्पसंख्यक की इसकी नांदगांव तालुका की शहर अध्यक्ष हूँ। तो उसको ये पूरा मालूम पड़ा कि भाई मैं महिला मंडल चलाती हूँ। उसको पता नहीं किसने बोला, उन्हें मेरा सब नाम लिया, मेरे को बोला सर्टिफिकेट बताओ तुम्हारे, बहुत अच्छा काम है। बोले वेरी गुड तुम कर रहे, मेरे तरफ से भी मैं तुमको काम देता हूँ और तुम्हारे को मेरे ग्रुप में लेता हूँ। बोले ऐसा बोल के वो 2 बार यहाँ आया मैं हमारे पास, और तीसरे से पैसे का ढक चालू कर दिया उसने हमारे से, ताहिर अंसारी ने। अच्छा, तो अभी ये सारी जो मामला तो हो गया जो होना था, आप लोगों ने इसकी FIR वगैरह कराई, दर्ज करवाया है? करा है हमने गीते साहब के पास में। उसकी सब उन्होंने जैसा जैसा बोले, हमारे को पेन ड्राइव लाओ, गीते साहब ने बोले, हमने पेन ड्राइव दिए उनको। उन्होंने बोले तुम्हारे सब ID के प्रूफ दो, जोरक्स दो, वो भी दिए हमने। और उनको हमने बोले सर हमारे को तुम इसके मेरे प्रोसेसर दो कुछ हमको। तो सर ने क्या बोले, नहीं तुमको काम करना है ना, मैं काम करके दे रहा हूँ और तुम्हारे को उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं काम करके देता हूँ, उसको पकड़ के लाता हूँ। बोले इतना बोले उन्होंने। मैं वो खांडवे साहब क्या है उनसे, हाँ उनसे बोले बातचीत करके उसको उठा के लाता बोले उन्होंने। अच्छा, तो आप लोगों के मुताबिक जो FIR उन्होंने दर्ज कर दी, सारी डिटेल तफसील आपसे उन्होंने दे दिए, ले लिए। उन्होंने आपके सामने सारी तफसील वगैरह लिख ली? हाँ लिख लिए, डिटेल वगैरह लिख हाँ ली? जी। फिर अभी आगे का आश्वासन क्या दिया है उन्होंने कि आपको कांटेक्ट कैसे करेंगे, कि उन्होंने ताहिर अंसारी को ढूंढ लिया है, या जो भी प्रोसीजर चल रहा है आपको कैसे मालूम पड़ेगा कानूनी? हमारे को नंबर दिए उन्होंने, तुम इस पे आ सकते। अच्छा, तो अब तो जो मामला होना था हो गया है। जी। ताहिर अंसारी वो आप लोगों का, अब वो मुलजिम है, मुजरिम है, वो ये तहकीक करना तो ये कानून का काम है। हमारे को मदद चाहिए ना। आप डिपार्टमेंट से स्पेशली, जैसे आपने खानवी साहब का नाम लिया, खानवी साहब से या जो सचिन पाटिल साहब हैं या दीगर जो पुलिस के आला काम है, आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी हमारी बहनें हैं, वो सब के सब जो है उनके चेहरे बता रहे हैं कि कोई बहुत बड़े घर या बहुत बड़े खानदान से नहीं है, हर कोई जो है गरीब घराने से है। और उनके साथ जो है एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो आप सब क्या उनसे दरख्वास्त करना चाहेंगे? हमारे को हमारा रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं हम यहाँ पर उनसे, ये अनवर जो, हाँ जी, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारा जो गरीब औरतें की ने ब्याज से पैसा लिया है और वो हमारे को पैसा वापस मिले, हमारे को मेहरबानी हो जाएंगी डिपार्टमेंट की कि वो लोग हमारे को पैसा दिला दे। और हमने भी ब्याज से पैसा, मैंने मेरे गले की नवासे की चैन रखी हूँ, मेरे कान के थे, कान के बेच के मैंने पैसा दी हूँ। और हमारे बेचारे गरीब महिलाएं, कोई बर्तन के काम को जाती है, कोई कांधे के काम पे जाती है, कोई धोने जाती है, 2000 1500 कोई 100 ऐसे काम करती बेचारे। हमारे को लालू चाहिए भाई, अल्लाह ने हमको एक जरिया बना दिया, हमने सोच के फंस गए, हमारे साथ उसने फ्रॉड कर लिया। हमारा खाली पैसा वापिस होना, कुछ नहीं होना, जो भरे हो। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा भी वही चाहिए, हमारा पैसा वापस होना। आप क्या कहना चाहिए? मेरा भी पैसा वापस चाहिए, पैसा सिर्फ दे दो वापस, बस ज़्यादा नहीं होना, कुछ जितना भरा उतना दे दे ताहिर अंसारी, बस पैसा। मेरा नाम नजमा शेख है। हाँ, आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलना चाहते? मैं ये बोलना चाहती कि उन्होंने ऐसे औरतें देख के फंसाना नहीं था ताहिर अंसारी ने। उन्होंने इतना भरोसा दिए क्या, जैसे सब औरतें लोगों के मोबाइल पे ऐसा डाल दिए कि औरतें लोगों को भरोसा आ गया। बेचारी बाई लोगों ने अपने अपने गले के दाग रख के, कुछ ब्याज से कुछ गट से उठा के ऐसे पैसे भरे। अब उन लोग ऐसी तक उनको घर में भी आदमी लोग परेशान कर रहे कि तुमने पैसा भरे, वो पैसा ला कर दो। ताहिर अंसारी ने ऐसे धोखा करना नहीं था, ये सब गरीब महिला ही है, ये ऐसा सब परेशान में डाल दिए उन्होंने। और उन्होंने ये दोनों के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा दिए कि मैंने इनके पास पैसा दे दिया, ये औरतें लोगों के मोबाइल पे डाल दिए कि तुम महरू निशा और फातिमा
से कि इनसे पैसा तुम ले लो, मैंने इनके इस पे डाल दिया। अब भाई लोग आ जाके उनसे झगड़ा कर रहे, उनसे पैसा मांग रहे, वो बेचारी रो रही, इधर उधर घूम रहे, पुलिस स्टेशन जा रहे, सबको बता रहे कि हमारे पास पैसा नहीं दिए, फिर भी ताहिर अंसारी ने ऐसी झूठ बात करके सबके मोबाइल के ऊपर डाल दिए। तो ये ऐसा हादसा हो गया, तो परेशान हो गए दोनों भी। तो अभी करने का क्या, उन्होंने सिर्फ जो भरे पैसा उतना पैसा वापस दे दे बस, किसी को नहीं मांगता, 1 लाख भी नहीं मांगता, 5 लाख भी नहीं मांगता। जब आए थे ताहिर अंसारी तो मैं इन लोग को बोली कि मेरे को लेकर चलो, मैं उनसे सवाल करूंगी कि जब तुम महिला को, गरीब महिला को पैसे दे रहे, तुम क्या बोल रहे कि अपनी मुसलमान की उन्नति में आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने सोचना था कि आप उन गरीब लोगों को दे रहे तो फिर आप उनके पास से पहले पैसा कैसा ले लेने का करके, अगर गरीबों के पास पैसा रहता तो काय को उन्होंने बेचारों ने 5-5 हज़ार भर के उनको ये लालूच लगी होती कि भाई मिल जाएंगे अपने को बिना ब्याज के पैसे, तो जो कुछ है अपन करेंगे कुछ ना कुछ धंधा पानी। तो उल्टा उन्होंने गरीबों से पैसे लूट के चले गए। ये ऐसे लूटने वाले लोग नहीं मांगता, ऐसे लुटेरे को तो फांसी पे चढ़ाने मांगता, ऐसे लुटेरे को कुछ ना कुछ तो घड़ने मांगता है। ऐसे को उनको थोड़ा हमारे पास में दे दो, वो अगर मिल जाए तो हम उनको कुछ सबक सिखाएंगे कि गरीबों को लूटने का मतलब क्या होता कर। गरीब इंसान पसीने की कमाई की पाई जोड़ता है कि ये उसका जमा किया हुआ पैसा उनके बाल बच्चों के काम आएगा, उनके बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के काम आएगा, उनके काम आएगा। नहीं कुछ तो जो आने वाले दिनों में जो मुसीबतें आती हैं वो मुसीबतों में काम आएगा। ऐसे सारे आना पैसा इन ख़वातीन ने जोड़ कर रखा था, मगर एक शातिर जो है जो इनके पास था वो सारा तो लूट कर लेके गया ही गया, मगर साथ में उसने लालच का एक ऐसा फंदा फेंका कि जिसमें ये सारी ख़वातीन जो है वो आ गई। और उसके बाद जो है इन्होंने कर्ज़ ले लिया, किसी ने अपने बदन के जेवरात बेच दिए, किसी ने जो है बाज़ार से सूद पर पैसा उठा लिया, और इस तरह के फ्रॉड और इस तरह के झांसे में लालच में वो आज आ गए हैं। ये सारे गरीब लोग हैं। हमारा मानव समाचार जो है उसको प्रशासन भी सुनता है, आला अधिकारी भी सुनते हैं, तो हम ज़रूर उनसे मानव समाचार के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इन गरीब महिलाओं को आप जितनी जल्दी से जल्दी और जितने बेहतर से बेहतर तरीके से इन लोगों का इस मसले का हल ढूंढ सकते हो, इनको राहत पहुंचा सकते हो, उतनी जल्दी इनको राहत पहुंचाई जाए। आपके पास जो भी सोर्स, जो भी माध्यम हो, वो सोर्स वो माध्यम को इस्तेमाल करते हुए उस फ्रॉड शख्स के चेहरे को बेनकाब कीजिए, उससे पैसा लेकर ये तमाम औरतों को दीजिए, क्योंकि ये बामुश्किल रोज़ के 100, 150, 200 रुपये कमा पाते हैं। अगर इनको किसी को 40,000 रुपये कर्ज़ लौटाना है तो आप सोच सकते हो कि कहाँ से ये लौटा पाएंगे, कहाँ से ये दे पाएंगे। खानवी सर से भी हम गुजारिश करेंगे कि स्पेशली इस मामले को प्राथमिकता देते हुए आप खुद जो है रहनुमाई करते हुए इस मामले की पूरी तहकीकात करवाएं। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।